मैं कि मैं विधायक हूँ मगर बोल नहीं सकता हूँ। पहले से ही ये तैयारी में हो गया है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन मैं बोलवा नहीं पा रहे हैं तो मैं चिलिक कर क्या करूंगा। विधायक जी अंधे हो गए, विधायक जी बेशर्म है क्या विधायक जी? अब जो समझिए एकदम बेशर्म है। वही समझिए। अरे अपने मान सम्मान को तो बचाइए। सम्मान को कौन देखता है अपना? यादव हैं लोग, सब साइकिल पे ही वोट करते हैं, आपको वोट करते हैं, आपके लिए हमेशा दो फाल चलते हैं। आज आपको शर्म भी नहीं आ रही है कि इस रोड को बनवा दे। इन लोग गांजा दारू दे देंगे। खुदा न खास्ता 1 घंटे यहाँ बारिश हो जाए, ये सड़क तालाब का रूप ले लेगी। अब आप सोच सकते हैं कोई तालाब में चल सकता है? गांव के लोग परेशान है, गांव के लोग अब श्रमदान करने के लिए तैयार हैं, क्या कहिएगा? अब गांव के लोग परेशान हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऊपर से कुछ बजटे नहीं है, जाते हैं बोलते हैं तो कुछ सुनता ही नहीं कोई है। कौन नहीं सुनता है? ब्लॉक में जाते हैं वीडियो सब तो ये हाल था, गाड़ी तो यहाँ आ नहीं सकती थी। लोग जो अपना वस्त्र पहने थे, जूता पहने थे, वो अपना निकाल के हाथों में लेके, तब हमारी बारिश हो जाए तो आप निकल नहीं सकते हैं। जूता पहने हुए आप जूता निकाल के सर पे रख के जाएंगे। विधायक जी से कभी आपने मिला? विधायक जी से मिलने की बात कर रहे हैं, हम नहीं जाते। ये क्या लिख कर खड़ा है? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, सोच नहीं सकता। गजब गजब पंचायत साहब, गजब पंचायत साहब। हमारे मित्र तो हैं, अच्छा है, लेकिन आप सोच नहीं सकते। इसीलिए जो लोग परेशान है, अपने आप खरंजा लगवा कर चल रहे हैं। कुछ कहिएगा इनको। क्या कहेंगे? चुनाव आएगा तो वोट देवे करेंगे लोग, क्या करेंगे? चुनाव आएगा तो वोट देंगे। क्यों वोट देंगे? किसको समझ कर वोट देंगे? ऊपर अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव को जन को वोट देंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? देख लीजिए भैया। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के मुहंदाबाद विधानसभा में हूँ। मुहंदाबाद को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुहंदाबाद विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक गाजीपुर है मित्रों, गाजीपुर अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के नाम पर फेमस है, और उन्हीं का आज विधानसभा है, जिसको बताया जाए और कहा जाए कि कर्मभूमि भी और जन्मभूमि भी है। आज मैं बैजलपुर ग्राम सभा में हूँ और इस ग्राम सभा के लोग त्रस्त हैं। विधायक को तो हमेशा वोट देते हैं, अखिलेश यादव को हमेशा वोट देते हैं। अखिलेश यादव जी यहाँ अगर कुछ इधर आप देखिए, इधर खड़गंजा गांव के लोग बनवाए हैं। किसी की शादी पड़ी थी और शादी में बारिश हो गई, बारिश की से पहले ही खड़गंजा बना दिया गया। ये ग्राम प्रधान नहीं बनाया है। इधर भी देख सकते हैं, जहां तक मेरी कैमरा की निगाहें जा रही होगी, सब एक कच्ची रोड दिखाई दे रही होगी आपको। इस रोड पर मैं आने का पर्पज हमारा यही है कि यहाँ के गांव के लोग सदियों से हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देते आते हैं, लेकिन अब तक न विधायक सुनता है, न सांसद सुनता है, न जिला पंचायत सुनता है, न प्रमुख सुनता है, न जिला अधिकारी सुनते हैं। आखिर में वजह क्या है? क्या वजह है कि ये लोग हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, कभी बीजेपी को वोट देते हैं? बाबा की सरकार भी है, आप बाबा को भी अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिए, तख्ती लेकर के और कहीं ग्राम प्रधान जी खड़ा है, कहीं विधायक जी खड़ा है, कहीं जिला पंचायत सदस्य खड़ा है। मैं इनसे आप लोगों के सामने बात करूंगा और ये लोग बताएंगे कि आखिर में विधायक क्यों नहीं सुनते हैं आप, वजह क्या है। यहाँ के विधायक हैं मन्नू अंसारी जी, वही विधायक है। मैं सबसे पहले विधायक जी से ही बात करूंगा, इसलिए कि विधायक को वोट देने के लिए इस क्षेत्र के लोग ये अपना समय निकाल करके विधायक जी को वोट दिए हैं। मैं अभी विधायक जी से बात कराऊंगा। आइए और देखिए विधायक जी कह क्या रहे हैं। हेलो विधायक जी। विधायक जी लिखे हुए हैं कि मैं विधायक हूँ मगर बोल नहीं सकता हूँ। पहले से ही ये तैयारी में हो गया है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन मैं बोलवाऊंगा। विधायक है, आपको मैं वोट दिया हूं तो आपको खोद कर बोलवाऊंगा, कान पकड़ कर बोलवाऊंगा, लोकतांत्रिक हैसियत से आपको बोलवाऊंगा, गांधीवादी तरीके से बोलवाऊंगा। इससे भी नहीं बोलेंगे तो आपके आवास पर जाके धरना प्रदर्शन करूंगा। आज देखिए विधायक जी एकदम बोलने के लिए तैयार नहीं है। विधायक जी सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई नहीं दे रहा हूँ। विधायक जी बता रहे हैं कि हम सुन नहीं पाते हैं। विधायक जी आप अंधे हैं क्या? चश्मा उस्मा लगाए? हम भी चश्मा लगाए। हाँ, दिखाई कम देता है। दिखाई भी कम देता है। विधायक जी बता रहे हैं कि दिखाई भी कम देता है। सुनाता है कि नहीं? सुनते भी बहुत कम है। बोल पा रहे हैं हल्का फुल्का जी। विधायक जी बता रहे हैं कि सुनते भी कम है और बोल भी नहीं पाते हैं। विधायक जी, गांव के लोग परेशान है, अपने आप खरंजा लगवा कर चल रहे हैं। कुछ कहिएगा इनको। क्या कहेंगे? चुनाव आएगा तो वोट देवे करेंगे लोग, क्या करेंगे? चुनाव आएगा तो वोट देंगे। क्यों वोट देंगे? किसको समझ कर वोट देंगे? ऊपर अखिलेश यादव हैं,
अखिलेश यादव को जनकोट देंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग। देख लीजिए भैया, विधायक जी हैं, विधानसभा मोहम्मदाबाद पड़ता है, जहाँ के मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और विधायक जी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को पा करके वोट देंगे। हमसे क्या मतलब है? मैं तो खुद अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं गूंगा हो चुका हूँ। विधायक जी पहले से ही बता रहे हैं गाँव के लोग मारे जाएं या खड़गंजा न लगे, इस पानी बारिश देगा तो जंगियां उठा कर जाए, या जंगियां खोल कर जाए। विधायक से कोई मतलब नहीं। चलिए भैया, विधायक जी से तो मैं परेशान हो गया। विधायक जी सुन ही नहीं पा रहे हैं तो मैं चिल्ली कर क्या करूंगा? विधायक जी अंधे हो गए, विधायक जी बेशर्म है क्या? विधायक जी अब जो समझिए एकदम बेशर्म है। वही समझिए। अरे अपने मान सम्मान को तो बचाइए। सम्मान को कौन देखता है अपना? यादव हैं लोग, सब साइकिल पे ही वोट करते हैं, आपको वोट करते हैं, आपके लिए हमेशा दो फाल चलते हैं। आज आपको शर्म भी नहीं आ रही है कि इस रोड को बनवा दे? इन लोग गांजा दारू दे देंगे, ये लोग जाएंगे कहाँ? लीजिए भैया, ये भी समझ लीजिए, गांजा दारू दे देंगे और जाएंगे क्या? विधायक मगन है। विधायक बोल रहा है कि गांजा दारू पिलाएंगे और सब लोग वोट दे देंगे। मुर्गा विधायक ही छोड़ दे रहे हैं, मुर्गा नहीं दीजिएगा? ना, मुर्गा भी देंगे। देखिए भैया, विधायक जी अपना समीकरण बता दिए कि 2027 में फिर इसी तरह गांजा भांग चलेगा, इसी तरह चलेगा और चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव जी देखिए, आपके ही विधायक हैं, और इसको दिखाइए भैया एक बार। मैं विधायक हूं मगर बोल नहीं सकता हूं, और विधायक जी को बहुत ठेलने के बाद, खोदने के बाद विधायक जी ने कुछ बोला, लेकिन विधायक जी बता रहे हैं कि अंधा हो गया हूं। चलिए मैं जिला पंचायत सदस्य के यहाँ चलता हूँ। जो जिला पंचायत सदस्य 22-23 गांव होता है, जिला पंचायत सदस्य चलता है, चेयरमैन तक जाता है। मैं उनसे भी बात कराऊंगा। जिला पंचायत सदस्य यहाँ के बंगाली यादव जी हैं। बंगाली यादव जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं। बंगाली यादव जी से मैं मिल भी चुका हूँ, एक वीडियो भी किया हूँ। अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन ये गूंगे नहीं है। ये क्या लिख कर खड़ा है देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, सोच नहीं सकता। गजब गजब पंचायत साहब, गजब पंचायत साहब। हमारे मित्र तो हैं, अच्छा है, लेकिन आप सोच नहीं सकते, इसीलिए फ्री होकर के आप हमेशा बोलते रहते हैं। चलिए मैं दो लाइन इनसे भी कुछ जानना चाहूंगा कि आप भी कुछ करिएगा महोदय, कि आप भी इसी तरह गांव वालों को मार दीजिएगा, कचड़े में ही उठाएंगे लोग। किसी की शादी होगी, किसी की बहू आएगी, किसी की बहन जाएगी, लेकिन सच धज कर नहीं जा पाएगी। बारिश हो जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे? आपको पता होगा, एक करैल इलाका का क्षेत्र है। जिला पंचायत साहब सोच ही नहीं सकते, क्या बोलेंगे? पंचायत साहब कुछ बोलिएगा। पंचायत साहब एकदम मौन है, कर क्या पाएंगे? जिला पंचायत के अच्छी कुर्सी पर सपना सिंह बैठी हुई हैं और दबा चुकी हैं। बोलेगो तो फिर समझा देंगे, बोलना नहीं है, खबरदार तुमको बोलना नहीं है। पंचायत साहब एकदम बोल नहीं सकते, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। बोलेंगे तो फंस जाएंगे। चलिए पंचायत साहब से भी हम लोग छुट्टी काट रहा हूँ। पंचायत साहब, अगर आपको शायद तनी सा भी इस क्षेत्र के में रहम हो तो कुछ करिएगा। अब आया जाए ग्राम प्रधान के यहाँ। विधायक भी सिलेंडर मार गए, ग्राम प्रधान के यहाँ आया जाए। हो सकता है ग्राम प्रधान कुछ बोल दें। प्रधान जी। जी सर, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। लिखे हुए हैं, प्रधान जी खड़ा है, ग्राम प्रधान हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। आप बोल सकते हैं जी, सुन भी सकते हैं जी। दिखाई नहीं देता है आपको? दिखाई देता है, आते जाते रहते हैं, और ऊपर से भी वो अथवा नहीं होता है, जाते हैं हम तो कोई सुनवाई नहीं होता है। अब क्या करें, जैसे चल रहा है चलाते हैं। और गांव के लोग परेशान है, गांव के लोग अब श्रमदान करने के लिए तैयार हैं, क्या कहिएगा? अब गांव के लोग परेशान हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से कुछ बजटे नहीं है, जाते हैं बोलते हैं तो कुछ सुनता ही नहीं कोई है। कौन नहीं सुनता है? ब्लॉक में जाते हैं, वीडियो सब लोग हैं, जिला पंचायत से भी बोला गया है कि आप भी कुछ दीजिए इस गांव के लिए, वो भी नहीं। विधायक तो एकदम बोलते ही जाते हैं, पर हमको आप लोग अखिलेश समझ कर वोट देते हो, हमको समझ कर नहीं देते हो। सीधा बोलते हैं विधायक, आप अपना जाइए खुद ही। तो फिर आप चुनाव में आएंगे तो क्या कहेंगे? मजबूरी है सर, सब लोग देख रहा है ऊपर, तो हम लोग भी देखना पड़ता है, यही दिक्कत है। देख लीजिए भैया, प्रधान जी बता रहे हैं कि मजबूरी है सर, ऊपर से तो बंदरबाट चल रहा है, इनका संकेत है ये, लेकिन खुलकर प्रधान जी नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए कि प्रधान जी को भी कुछ हिस्सा मिलता होगा। तो प्रधान जी बताएंगे कि वीडियो लेता है, सिग्रेटरी लेता है, उसके बाद निचले स्तर से जितने अधिकारी हैं वो भी लेते हैं, तो कहेंगे तो इनको नाप देंगे लोग, बुला करके अधिकारिया चाप देंगे कि प्रधान जी होश में नहीं, तो फिर टांग देंगे, ऊपर लगेगी गियाने। विधायक प्रधान जी फिर चुनाव आने वाला है। चुनाव आया तो
खर्च वर्च कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। आप भी दारू भांग बांटेंगे? जी जी, जैसे बाटाई जब पड़ता है, चुनाव आता है तो यानी जो विधायक जी करेंगे वही आप करेंगे? हाँ जी जी, वही चल ही रहा है। विधायक जी के ही आप भी लट्टू पट्टू हैं? हाँ हाँ जी। देखिए भैया, विधायक प्रधान जी बता रहे हैं कि विधायक जी जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। अब चलिए, हम परेशान हो गए हैं, ग्राम के लोग परेशान हो गए। विधायक भी सिलेंडर मार दिए, जिला पंचायत भी सिलेंडर मार दिए, ग्राम प्रधान, सबसे निचले तबके के लोग ग्राम प्रधान होते हैं, ये भी सिलेंडर मार दिए। अब और चलिए गांव की तरफ, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, गांव के लोग बताएंगे। और गांव के हमारे देखिए सम्मानित भैया हैं, और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि इस रोड के लिए आप क्या करेंगे। अब तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, जितने लोग हैं सब सिलेंडर मार गए कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है? जी, हमारा नाम मनीष यादव है। हम बसावपुर जयंदासपुर गांव के निवासी हैं। हमारा ये रोड का मामला है, और रोड एकदम जर्जर हो चुकी है। रोड ये जर्जर हो चुकी है बारिश के समय। अभी तो आप यहाँ खड़े हैं तो बहुत अच्छे से खड़े हैं, अगर यहाँ से बारिश हो जाए तो आप निकल नहीं सकते हैं। जूता पहने हुए आप जूता निकाल के सर पे रख के जाएंगे। विधायक जी से कभी आपने मिला? विधायक जी से मिलने की बात कर रहे हैं, हम ले जाते हैं पर्चे पे लिख के एप्लीकेशन, तो विधायक जी के लोग चटनी खा ले जाते हैं, उस पर लग रहा है। हम एप्लीकेशन लगाते रहते हैं, कोई मतलब। हम लोग जाते हैं समूह में तो ऐसा लगता है कि हम लोग किस लिए आए हैं, कोई मार्केट में आए हैं, सब्जी खरीदने आए हैं, कुछ खाने आए होंगे, फिर चले जाएंगे। कौन विधायक हैं? विधायक यहाँ के मन्नू अंसारी जी हैं। आप कितने दिन से विधायक हैं? विधायक वही वर्तमान विधायक हैं। तो क्या कहेंगे उनको, अगर विधायक भी सिलेंडर मार दिया है आपका, और जिला पंचायत भी सिलेंडर मार गए, प्रधान भी सिलेंडर मार गए, तो अब क्या बचा है इस पर? देखिए, अगर हम तो अपना रिक्वेस्ट गांधीवादी तरीके से करते ही रहेंगे, अगर ये नहीं सुनते हैं तो हम लोग श्रमदान करेंगे यहाँ। जैसे लोग अभी कुछ लोग जिनका काम पड़ता है वो अपना खड़ंजा गिरवा लेता है, जिनके पास पैसा अपना काम करवा ले रहा है, लेकिन कब तक? क्योंकि जैसे ही बारिश होगी ये गड्ढे का रूप ले लेगा। अभी शादी थी हमारे यहाँ, 5 तारीख को हमारे यहाँ शादी थी जी। तो हमारे यहाँ कुछ माननीय लोग आए हुए थे, कुछ इलाहाबाद से चल के, कुछ गोरखपुर से, दूर दराज के लोग आए हुए थे। और आप यहाँ पे पूरा देख पाएंगे कि 400-500 मीटर का मामला है, पूरे गांव का ये 500 मीटर का मामला है। विगत 10 वर्षों से ऐसे पड़ा हुआ है। 5 तारीख को हमारे यहाँ शादी थी, तो हमारे यहाँ कुछ सम्मानित लोग आए थे। अब आप समझ लीजिए कि बारिश की वजह से ये हाल था, गाड़ी तो यहाँ आ नहीं सकती थी। लोग जो अपना वस्त्र पहने थे, जूता पहने थे, वो अपना निकाल के हाथों में लेके तब हमारे यहाँ कैसो पहुँचे हैं। संबंध है, शादी है तो लोग आएंगे ही, लेकिन इस तरह की स्थिति हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रतिनिधि हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। वोट इनको पता है ना कि वोट कैसे लेना है। वोट तो 3 ही चीज पे लेना है, दारू देना है, मुर्गा देना है, गांजा देना है, और कुछ नहीं समझ में आए तो गांधी जी के भी दर्शन करा देने हैं। और सांसद हैं सनातन पांडे जी, जी, उनसे क्या आपकी उम्मीद है कि ये रोड बनवा सकते हैं? सभी लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अब हमारा मानना ये है कि हम श्रमदान ही और गांधीवादी तरीके से इसका जो भी हो निर्माण हम लोग कराएं। अगर नहीं हो पाता है तो श्रमदान ही हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। देखिए भैया, गाजीपुर है, गाजीपुर का मोहम्मदाबाद विधानसभा है, और सांसद भी फेल हो गया, विधायक भी फेल हो गया, सब लोग खत्म। अखिलेश यादव बड़ी बड़ी दावे फेंकते हैं कि हमारे गाजीपुर में 7 सीट हमारी है, आजमगढ़ में 10 सीट हमारी है, लेकिन कैसे? 2027 अखिलेश यादव जी क्या करिएगा? आपका विधायक यहाँ क्या कर रहा है? आप ही के लोग हैं, सब समझवादी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि अभी ये सड़क दिख रही है, खुदा न खास्ता 1 घंटे यहाँ बारिश हो जाए, ये सड़क तालाब का रूप ले लेगी। अब आप सोच सकते हैं कोई तालाब में चल सकता है? क्या आप लोग साइकिल पे वोट नहीं किए थे क्या? विधायक जी नहीं सुन रहे हैं? वोट क्यों नहीं करेंगे? वोट तो हमारा अधिकार है, तो वोट देंगे ही। एक सभ्य और पढ़े लिखे नागरिक का ये अधिकार है कि अपना वोट वो दे, सर्वप्रथम यही रहता है। और क्या नाम है भैया आपका? अजय यादव। अजय यादव। अजय जी, इस रोड के लिए क्या कहिएगा? आज ये थोड़ा सा क्या कहिएगा, बन जाए बस वही। कैसे बनेगा? श्रमदान करिएगा, विधायक सांसद सुन ही नहीं रहे हैं तो क्या करिएगा? बनेगा तो श्रमदान किया जाएगा। देखिए, एक चाचा जी हैं हम लोग के साथ, और चाचा जी गमछा लिए हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के तेजस्वी कहा जाए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं के कलर में गमछा लिए हैं। हो सकता है कि गमछा देख करके बीजेपी के लोग यहाँ आ जाएं और श्रमदान में हाथ बटा लें। क्या नाम है? दिनेश जी हैं। अब क्या कहिएगा, विधायक भी खत्म, प्रधान भी खत्म, जिला पंचायत भी खत्म, कैसे बनेगी आपकी रोड? अब अपने में सलूका से अब चंदा लगाकर बनवाएंगे। विधायक नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा। आने वाले 27 में क्या करिएगा?
अब 27 में अपने वोट का विस्तार जो आएगा उसका प्रश्न देंगे, उत्तर देंगे, जवाब देंगे। जवाब देंगे। और देखिए हमारे साथ और कुछ भैया हैं, उनसे भी मैं बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिराम सिंह यादव है। मैं जिंदासपुर का निवासी हूँ। क्या समस्या है जिंदासपुर में? जो जिंदासपुर में तो आज 10 बरस से जो है सड़क का दुर्व्यवहार, दुर्दशा हुआ है। हम लोग पैदल आते जाते हैं, मोटरसाइकिल नहीं निकलती है। हर शादी ब्याह फंक्शन में इतने हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं कि कोई चप्पल, कोई जूता, कोई इधर फेंक कर, कोई उधर फेंक कर, मतलब चलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। विधायक जी से आप लोग कभी बात किए? विधायक जी से बहुत बार हम लोग गए। क्या कहते हैं? बहुत बार कहते हैं चलो यार देखते हैं, चलो यार देखते हैं, यही कहते हैं। उनको तो वोट मिल जाना है, वोट से मतलब है। वोट तो हम लोगों का पूरी गांव देता है, 100 में 100% विधायक जी को वोट देता है। किसी को यहाँ वोटे नहीं मिलता विधायक जी तो बता रहे हैं कि साइकिल अखिलेश यादव को देखकर आप देते हैं कि हमें देखते हैं? भाई जो भी कहें, लेकिन वो तो मतलब विधानसभा के हैं, हम लोग तो उनको वोट देख कर देते हैं। सही हैं कि चलिए विधायक जी लड़ रहे हैं, उनको वोट देना है, हम लोग वोट देते हैं। लेकिन रोड नहीं बनवाएंगे? रोड नहीं बनवाएंगे। हम लोग तो अब यही सोच रहे हैं कि श्रमदान किया जाए, चंदा बटोरा जाए, जिस तरह भाई इसको मतलब बनवा दिया जाए। नहीं तो आने जाने में आप समझ लीजिए कि यहाँ लोगों की अर्थी उठती है, बारिश हो जाती है तो अर्थी उठने के बाद लोग सोचते हैं कि कैसे हम अर्थी लेकर और गंगा जी पहुँचे। मतलब ये व्यवस्था है इस रोड, और सारी गांव की यही निकास है रोड की, और कोई दूसरा निकासे नहीं है। कितने घर की गांव है? कम से कम 100-150 तक मतलब घर यहाँ पे हैं। सब लोग साइकिल हैं? हाँ, सब लोग साइकिल हैं। कोई कमल का फूल नहीं है? एक भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक भी नहीं वोट है, सारा विधायक जी का वोट है। इसीलिए सब लोग सोच रहे हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ? हाँ, मरता क्या नहीं करता विधायक जी है सारी व्यवस्था की। यहाँ की व्यवस्था ये है कि अर्थी भी निकालनी होगी। अगर अचानक बारिश पड़ जाए तो अर्थी भी उठाकर लेकर जाने में सोचना पड़ जाएगा। तो शादी ब्याह होगी तो क्या करना है? भैया कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, चलिए जितनी भी समस्याएं हैं वो हम झेल ले रहे हैं, क्योंकि वो आगे कल परसों ये हो जाती है। लेकिन ये बताइए, किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर यही कहता है ना कि आप हॉस्पिटल पहुंचिए। तो बताइए कि अगर बारिश के मौसम में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप समझ लीजिए 300 मीटर हम निकल ही नहीं पाएंगे, तो हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे कैसे? कितना दूरी है इस रोड का? इस रोड की जो है डिस्टेंस 600 मीटर है। देखिए मित्रों, आरसीसी नहीं हुई है। देखिए मित्रों, 600 मीटर के बाद पीच रोड और आरसीसी आ जाएगी। लेकिन विधायक नहीं कहना चाहूंगा। और मैं फिर कभी इस रोड पर श्रमदान होने वाला है, गांव के लोग मीटिंग भी कर चुके हैं और श्रमदान करेंगे तो उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। चंदा वसूलने के चक्कर में है, और मैं फिर कभी अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।